नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डेविड और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपने देखा, थंबनेल देख लिया और यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे लिखा भी आपने देखा, लिखा है CGL एंड SSC MTS स्टैटिक जीके जो 2024 के लिए जो फॉर्म फिल किए हैं जो बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपके आई थिंक मुझे लगता है कि ये अगर आपने स्टडी कर लिया तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं इसमें डिटेल्स कम करवा रहा हूँ, बट डिटेलिंग करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जो आपको इम्पोर्टेंस लग रहा है, जो मेरे लिए लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है आपको, तो वो मैं मेरे लिए नहीं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चंस को इसमें इन्वॉल्व करा है। एंड जो भी चीज़ें इसमें होंगी वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। ओके, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आपसे जो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस सशास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? देखिए, उनका एक वो ओडिसी, मणिपुरी या फिर सत्रिय, इनमें से नहीं था, इनमें से कोई नहीं है। इनका है कपक। कौन सा है? कपक सशास्त्रीय नृत्य जो है, इनसे रोहिणी भाटे जो कालिदास सम्मान से सम्मानित हुई थी, ये रोहिणी भाटे कपक की सशास्त्रीय नृत्य से वो थी, यानी कि वो संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। SSC CGL और SSC MTS के लिए जो स्टैटिक जीके की जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं पूरी करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जो आज का जो आपका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, किस भारतीय खेल, लिखा है किस भारतीय खेल में एक रडार विरोधी टीम के एक हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे जाना, जैसे एक ये रडार हो गया, यहाँ पे इधर भी लोग हैं और इधर भी लोग हैं, और यहाँ से जो एक विरोधी जाएगा, यहाँ पे बिना सांस तोड़े, यहाँ पे एक लोगों को छू के स्पर्श करने का मतलब होता है छूना, और बिना स्पर्श तोड़े यानी कि बिना सांस तोड़े वहाँ से छू करके फिर वो अपने रडार के अपनी तरफ आएगा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा खेल हो सकता है? खो खो? नहीं। ये क्या है? मत मत खब है? ये भी नहीं है। कबड्डी? आई थिंक कबड्डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये थ्रो बॉल भी नहीं। थ्रो बॉल का मतलब, थ्रो बॉल वो होता है जिसमें एक बॉल होती है और लोग उसको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जिसका जितनी दूरी पर जाएगा, मीटर्स की दूरी पर जाएगा, जितना सबसे ज़्यादा रहेगा वही उसमें विजेता कहलाएगा। तो इसमें भी नहीं हो जाए जो कबड्डी, ऑप्शन सी जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कबड्डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे का जो परियोजना का पूर्व नाम क्या था? बताइएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे, या इनमें से कौन सा है? बताइएगा, नोएडा एक्सप्रेस वे या फिर केगंग एक्सप्रेस वे। देखिए इसमें से गलत लग गया है, ये ताज एक्सप्रेस वे जो रहेगा आपका आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ताज एक्सप्रेस वे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? AR रहमान, RD बर्मन, जाकिर हुसैन, या फिर जगजीत सिंह? देखिए, जगजीत सिंह को नहीं कहा जाता है, जो पंचम दा के नाम से RD वर्मन को, पंचम दा के नाम से RD वर्मन को कहा जाता है। ये शहंशाह संगीत के बहुत ही बेताज बादशाह हैं। आई मीन कहा जाए एक हिसाब से कि ये संगीत थी जो बॉलीवुड में जो गायकों में एक बहुत ही इनका विख्यात है। ये मान के चलिए, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, डिटेल्स देखते हैं, थोड़ी डिटेल्स देखेंगे तो ज़्यादा आपको विश्वास होगा। ठीक है ना, देखिए राहुल देव वर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। राहुल देव वर्मन जो हैं कि जी को
R.D. वर्मन के नाम से, पंचम दा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। उन्हें शहंशाह संगीत के नाम से भी जाना जाता है। शहंशाह संगीत का जो एक संगीत की दुनिया में, बॉलीवुड संगीत की दुनिया में इनका एक नाम है, जिन्हें शहंशाह संगीत के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा वहाँ पे? सेकेंड। ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे हो जाता है वी वाला, ऑप्शन बी जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी R.D. वर्मन। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? बताइएगा। द गाइड, या फिर रॉकेट गेम्स जो होता है रॉकेट गेम्स, या फिर ए शूटेबल बैच, ए शूटेबल वॉच, या एक और है ट्रेन टू पाकिस्तान। इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर आपका इनमें से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या अनुमानित प्रकाशित क्या था? देखिए 20% से 25% के बीच में किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन जो आपका डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए और आपका है, एलेला कराडी, क्या है? एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? बताइएगा इनमें से। देखिए केरल जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने डिटेल्स वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया, डिटेल जो आपके लिए मुझे लगता है जो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा वही लिए मैंने डिटेल्स कराया। बाकी ऑप्शनली मैं जो ये आपका है क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? ये पंजाब की वैशाखी से, या फिर पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा से, या फिर गुजरात की नवरात्रि से, या फिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा के रथ यात्रा से। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा डी है, जो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा से ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आपका एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। देखिए हुई थी ये 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। थोड़ी सी हम डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, डिटेल्स ज़्यादा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटेल्स बताना बहुत ज़रूरी है, डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक क्लास में, चाहे वो रिवीजन का हो, चाहे वो ऐसे किसी का चीज़ का हो। देखिए 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया, और इसका मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओडिशा और आसपास जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर की शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहते हैं? जो चमकती हुई डिस्क है उसको क्या कहते हैं? देखिए उसको कहते हैं अमकल। इसका एक नाम और है, आमकल का नाम है एक अमकला भी कहते हैं, अमलका कहते हैं इसको, अमलका भी कहते हैं। ठीक है, इसको अमलका भी कहते हैं। ओके, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए, होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ फॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? क्या फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ फॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? बताइएगा। पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर, मल्लिका साराभाई, या फिर मृणालिनी साराभाई। देखिए ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई जो है इनके
दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए सोनल मानसिंह भारत, क्या लिखा है, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञ रखती हैं, तो वो हो रखती हैं ओडिशी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी, चलिए इधर देखते हैं, थोड़ी सी हमने डिटेल्स भी इसमें ऐड कर रखा है। तो पहले आप बात कर लेते हैं इसमें 60 से 69%, कितना, 69%। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स की। डिटेल्स में क्या है, देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता 65 से 46% के केरल, मतलब है केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा इस डिटेल को, वीडियो को पॉज करेंगे आप तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो डिटेल्स इसीलिए मैंने रखे हैं क्योंकि आप बाद में इसको वीडियो को पॉज कर लें और अपने कॉपी पेन पर उसको नोट कर सकें। ठीक है, कॉपी से अपनी कॉपी पर पेन जो नोट्स आप बना रखे हैं उसमें नोट कर सकें, ताकि ये चीज़ें आपको बखूबी याद रहें। ठीक है ना, एग्ज़ाम टाइम पर के काफ़ी लोग भूल जाते हैं, तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है अपने नोट्स में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मूडिएट्टू, क्या लिखा है, मूडिएट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, लोक नाट्य शैली। ठीक है, वो है केरल की, कहाँ की है, केरल की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चंस करने, चाहे वो बिल्कुल इजी हो या फिर बिल्कुल टफ हो, करना तो सब है आपको। ठीक है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं, जो एक टीम होती है कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन आपका है 10, 16, 12, 11। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका, 11 प्लेयर्स होते हैं उसमें। ठीक है, अगर ऐसे क्रिकेट में भी पूछ लिया जाए तो क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, चलिए हॉर्नबिल उत्सव, आपका और प्रश्न बनता है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो ये हॉर्नबिल उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा, ये किस राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन एक बनता है केरल, दूसरा कर्नाटका, तीसरा है नागालैंड और चौथा बिहार। तो ये जो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ये नागालैंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नागालैंड। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एन राजम, क्या लिखा है, एन राजम किस वाद्य यंत्र, एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक रूप विख्यात थे, वादक रूप में क्या थे, ये विख्यात थे। देखिए एक वीणा है, दूसरा गिटार है, तीसरा वायलिन, चौथा बंसुरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वायलिन। वायलिन में ये सुविख्यात रूप से मतलब इनको माना जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी, काजोल, ये तो एक्ट्रेस हैं। ठीक है, सरोज खान, श्रेया घोषाल भी सिंगर हैं, माधुरी दीक्षित। अब आपको करना क्या है, इनमें से आपको देखना है कि इनमें से ऑप्शन बी और डी में आपको कंफर्म करना है, क्योंकि ये भी एक अच्छी कोरियोग्राफर हैं। ठीक है, और सरोज खान भी एक अच्छे ग्राफर हैं, मतलब कोरियोग्राफर हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सरोज खान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सरोज खान। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है, ट्रांसजेंडर जो हैं वो कौन है। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है। देखिए विशेष हुईरेम, नर्तकी नटराज, साधना मिश्रा, श्रुति सितारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नर्तकी नटराज जो हैं ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर हैं। ओके, बहुत ही डीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए।
ज़रा भी इसको इग्नोर नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर तो बिल्कुल ही ना करें। ओके, आपका एक क्वेश्चन और बनता है, असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना है? देखिए मध्यम, क्या है? मध्यम है। अधिक, बहुत कम, मध्यम से मध्यम, मध्यम से अधिक। तो ऑप्शन डी इज द जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, बट हम आपको इसीलिए डिटेल्स को ऐड करके इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व, असम में जनसंख्या घनत्व 398 व्यक्ति है। कितना है? 398 व्यक्ति है। ठीक है, पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप देखिएगा क्या पूछा है, कितना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, है। अगर था तो आपको था लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे है। अभी की बात की जा रही है, जो करंट अफेयर्स की बात की जा रही है अभी भी, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन देखिए और आपका बनता है यहाँ पे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अनफिनिश्ड, क्या है? अनफिनिश्ड ए मेमोइर्स किसकी आत्मकथा है? बताइएगा। देखिए ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये प्रियंका चोपड़ा जोशन, प्रियंका चोपड़ा जोशन, दीपिका पादुकोण का नहीं है, करीना कपूर का नहीं है, आलिया भट्ट का भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है मेघालय में। ओके, तंजौर बाला सरस्वती, क्या लिखा है? तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? मतलब के लिए जाने जाते थे वो भरतनाट्यम, किसके लिए जाने जाते थे? भरतनाट्यम के नृत्य के लिए ये जाने जाते थे। फ्रीडम इन, आपका अगला प्रश्न क्या है? फ्रीडम, 24वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फ्रीडम इन एग्जाइल, क्या है? एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम जी, महात्मा गांधी, या फिर दलाई लामा। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलाई लामा जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दलाई लामा। ओके, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? असम के वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू। ठीक है, क्या मनाया जाता है? माघ बिहू। ठीक है ना। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका एक अलग से क्लास बना दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर करके मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। डिटेल्स की ये नई बात है, मैं वो चीज़ें लाऊंगा अभी हाल ही में। अभी तो मेरा एक पहला चैनल जो था वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैंने बताने वाला नहीं था, बट हो सकता है बता दें। तो वो उसका वेरिफिकेशन ही पता नहीं कैसे डिलीट कर दिया गया था। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन जो होता है वही डिलीट कर दिया गया था, पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं मालूम है। बट मैंने दूसरा चैनल चालू किया है, तो इसी पे सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए। तो जितने लोग हैं हमारे वो आकर के इस पर विज़िट करें। आई थिंक चीज़ें आपको वही मिलेंगी आपके बेनिफिट्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जानते हैं? कौन सा है? ये है बांध नृत्य। क्या है? बांध नृत्य। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे मतलब गोलाकार बना करके ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो बांध नृत्य बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए आपका जनगणना से ही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? चलिए ठीक है, आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। थोड़ी सी डिटेल्स जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.4 प्रति महिलाएं थी। कितनी प्रति महिला थी? 4.2 प्रति महिला थी। तो ठीक है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको 3 कर देंगे। ऑप्शन बी इज द
आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या आपका कहता है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो है केरल। कहाँ की है? केरल की ये है शास्त्रीय नृत्य शैली मानी जाती है मोहिनी अट्टम। ओके, मोहिनी अट्टम जो है आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध सितार वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो देखिए वो हैं अनुष्का शंकर शर्मा, नहीं जी, अनुष्का शंकर जी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारत के इनमें से किस राज्य के जिला निवेश संवर्धन एजेंसी यानी कि दीपा DIPA दीपा की संस्थापक थीं? तो देखिए वो उड़ीसा हो जाएगी, और आई थिंक अभी मुझे लगता है कि ये 30 जिलों में काम कर रही हैं। ठीक है, तो अभी इसका मुझे ज़्यादा डिटेल जो है मैं वही बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो ही मैं इस क्लास के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा। वो ज़्यादा फेक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, जो मुझे जानकारियां हैं मैं वो बताऊंगा आपको, ताकि आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपका 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए मैंने। आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार। मेरे ख्याल से आपको ये जो सेशन है, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।